इस बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा, उन्हीं का बड़ा बयान आ गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक पर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं संसदीय काम में व्यस्त होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाया, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कल शाम 4:30 बजे वाली बैठक में शामिल नहीं हुए थे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। बैठक में शामिल ना होने पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान दे दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब काम था, संसदीय कार्य था, उसमें व्यस्त थे और हम शामिल नहीं हो पाएंगे बैठक में। ये सूचना तो दे दी गई थी उपराष्ट्रपति के दफ्तर को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और पवन ने जेपी नड्डा साहब से बातचीत की है। पवन, क्या कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से, बताइए जरा। देखिए, जिस तरह से तमाम तरह की अटकलों का दौर लगाया जा रहा है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जब बीएससी की मीटिंग शाम को होनी थी तो इसके दौरान कोई सरकार का कोई मंत्री उस समय मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर जेपी नड्डा ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू और मैं यानी कि जेपी नड्डा दोनों जो है उपराष्ट्रपति के जो 4:30 बजे बीएससी की बैठक राज्यसभा को लेकर बुलाई गई थी, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में बिजी थे। उस समय जब लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि उस समय कई तरह की बैठकें यहाँ समय संसद भवन में चल रही थी। उस समय राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठकों का दौर चल रहा था, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, तो उस समय बैठकों का दौर चल रहा था। इसके चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इसकी जानकारी दे दी थी। इसके साथ साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी वहां जानकारी जाके दी कि अभी जो तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठक में मौजूद हैं, इसके चलते इस बैठक को पोस्टपोन कर दी जाए। तो उस बैठक को कल की बजाय आज दिन में दोपहर को 1 बजे उस बैठक को रख दिया गया था। उसके अलावा जिस तरह से जो जेपी नड्डा के बयान की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वो बोल रहे थे, जो कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, ये सब विपक्ष के जो सांसद टोका टोकी कर रहे थे उनको लेकर वो अपनी बात कह रहे थे। उपराष्ट्रपति या चेयर को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही तरह की उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। ठीक है, तो जेपी नड्डा की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि व्यस्त थे संसद के ही काम में, और साथ ही वो कह रहे हैं इसकी सूचना भी दे दी गई थी। और जो उनका बयान है जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब जेपी नड्डा वो कैसे सदन में खड़े होकर कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड पर जाएगा। तो इस पर भी उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है कि टोका टोकी विपक्ष के सांसदों की तरफ से की जा रही थी और उस पर उन्होंने ये एक तरीके से मतलब बोलते बोलते ये बात कह दी थी। अब मैं रुक करती हूं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी लगातार इस कवरेज में हमारे साथ बने हुए, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार अब हमारे साथ आ गए। विनोद जी, पहले आपके पास आ रही हूं और उसके बाद इसी सवाल के साथ विजय जी के पास आऊंगी। सवाल यह है कि जितना नजर आ रहा है कि आप बात उतनी ही है या फिर नहीं, पर्दे के पीछे असल कहानी कुछ और है। विनोद जी, देखिए, जेपी धनखड़ साहब ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है अपना, और अचानक दिया है, वो मामूली बात नहीं है। निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कुछ गंभीर बात है और इसीलिए इस्तीफा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी की बैठक में आमतौर पर, और अभी तक ये जी बैठे हुए हैं, अभी बहुत पुराने संसदीय रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सरकार जरूर रहती है, भले विपक्ष न जाए। कई बार विपक्ष के लोग बॉयकॉट कर देते हैं। अच्छा, अगर व्यस्तता थी माननीय नड्डा जी की और दूसरे लोगों की, तो सदन में उपनेता भी होता है, उपनेता को भेजा जाता है कि चलिए अगर नेता सत्ता पक्ष जो है, सदन जो है व्यस्त है, तो उपनेता आकर के उसमें करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी एक तो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, तो कम से कम सरकार का प्रतिनिधि कोई न कोई जरूर होता है बीएससी की बैठक में। बीएससी की बैठक में न पहुंच पाना ये अपने आप में बड़ा संकेत था कि कहीं कुछ न कुछ खटास जरूर है उपराष्ट्रपति और सत्ता पक्ष के बीच में। कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद क्या प्रोवोकेशन हुआ है कि अचानक 8 बजे उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, ये मतलब जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। सिर्फ सेहत ही कारण, और सेहत तो प्रकट कारण है। देखिए, हम सब लोग जब नौकरियां बदलते थे तो इस्तीफा देके क्या लिखते थे अपना, कि अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। ये नहीं लिखते थे कि हम अपने एडिटर से नाराज हैं या हमको दूसरी बड़ी नौकरी मिल रही है इसलिए जा रहे हैं, हम लिखते थे निजी का। तो ये तो प्रकट कारण होते हैं, सब सेहत ठीक नहीं है, पारिवारिक कारण है, निजी कारण है। क्योंकि कल तक वो काम कर रहे थे बाकायदा। आप देखिए, राज्यसभा के स्टाफ से बात करिए, किसी से बात करिए, मैंने भी कई लोगों से बात की, सब कह रहे थे शाम तक 7 साढ़े 7 तक बिल्कुल बाकायदा काम कर रहे थे और बैठक बुला रहे थे, बात कर रहे थे सबसे। तो अचानक सेहत का कारण बताना ये एक प्रकट कारण हो सकता है, मूल कारण कुछ और है। अब ये तो धनखड़ साहब जानते होंगे, या सत्ता में जो शीर्ष लोग हैं कुछ पदों पर बैठे हुए वो जानते होंगे। बाकी ये, लेकिन धीरे धीरे सवाल
सामने आएंगे जरूर। हाँ, ये अवश्य है कि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी क्या धनखड़ जी आज राज्यसभा में आए हैं, हाँ। आएंगे, बैठेंगे चेयर पे या नहीं बैठेंगे, ये थोड़ा सा समझना होगा। पर सर, आप और हम सभी नौकरी पेशा लोग हैं, हमें ये भी पता है कि जब बात मेडिकल ग्राउंड्स और हेल्थ ग्राउंड्स की आ जाती है सर, फिर तो वो एक्सेप्ट हो या ना हो, जब स्वास्थ्य खराब हो गया सर, फिर तो प्रेजेंट लगाना मार्क जरूरी नहीं होता। बात तो सेहत की आ जाती है ना विनोद जी, ये भी सही बात है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। जब सेहत की बात है तो फिर ये सही है, क्योंकि इसमें कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों को कोई नोटिस पीरियड होता नहीं है। हम लोगों का तो नोटिस पीरियड होता है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। यहाँ तो नोटिस पीरियड है नहीं, यहाँ तो इस्तीफा दे दिया उनको, घर बैठ गए। अब ये सरकार अपना रीच आउट करती है कि बने रहे या नहीं बने रहे, लोग जाते हैं बनाने, ये सब चीजें आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में साफ होंगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है यही वो पहला